कनाडा एक खूबसूरत देश, बर्फ से ढकी वादियां, शांत झीलें और हरे भरे जंगल। बाहर से यह देश किसी स्वर्ग से कम नहीं दिखता, लेकिन इस शांत धरती पर एक ऐसा खून हुआ था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। यह कहानी है गगल परिवार की। एक ऐसा परिवार जो सपनों के साथ कनाडा आया था, लेकिन कुछ ही मिनटों में हमेशा के लिए मिट गया। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद येट अनदर वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। साल 1977 पंजाब के एक किसान करनैल सिंह गगल ने सुना कि कनाडा एशिया के लोगों को बसने का मौका दे रहा है। करनैल पढ़ाई नहीं कर पाए थे क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां उन पर थीं, लेकिन उनका सपना था कि उनकी बेटियां पढ़ लिख कर बड़ा नाम करें। इसी सपने के लिए वो अकेले कनाडा आए। ठंडा मौसम, अजनबी ज़मीन और मुश्किल काम, लेकिन करनैल ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात मेहनत की, फैक्ट्री में काम किया, पैसा कमाया और जब उन्हें लगा कि अब वो कनाडा में रहकर अपनी बीवी और 3 बेटियों को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं, तो उन्हें कनाडा बुला लिया। बच्चे बड़े हुए, पढ़ाई की और सब अपने अपने करियर में आगे बढ़ने लगे। कनाडा आने के बाद करनैल सिंह और उनकी पत्नी दरन कौर को बाद में 3 बच्चे और हुए, जिसमें 2 बेटियां और सबसे छोटा बेटा था। करनैल और दरन ने अपने सभी बच्चों को प्यार से पाला और पढ़ाई पर जोर दिया। बड़ी बेटी जसबीर सोशल वर्कर बनी। दूसरी बेटी राजौर ने डेंटल हाइजीन का कोर्स किया। तीसरी बेटी बलविंदर फार्मासिस्ट बनी। चौथी बेटी कुलविंदर यूनिवर्सिटी में क्रिमिनोलॉजी पढ़ रही थी। 5वीं बेटी हरविंदर इंजीनियर बनने का सपना देख रही थी और सबसे छोटा बेटा 9th क्लास में था। साल 1994 सब कुछ बढ़िया चल रहा था। घर में खुशियों का माहौल था। मौका था करनैल की दूसरी बेटी राजौर की शादी का। राजौर का रिश्ता सुखविंदर विजय चहल से हुआ था, जिसे लोग मार्क भी कहते थे। वह एक अकाउंटेंट था। यह एक अरेंज मैरिज थी। शादी से पहले वह सबको शो करता था कि वह बहुत ही लविंग एंड केयरिंग नेचर का है। करनैल को भी लगता था कि उनकी बेटी राजौर के लिए उससे बढ़िया लड़का नहीं मिल सकता था, लेकिन शादी के बाद सुखविंदर उर्फ मार्क का असली चेहरा सामने आया। वह शराब पीकर रोज राजौर को पीटता था। उसके साथ दरिंदगी की सभी हदें पार करता था और उस पे शक करता था। वह राजौर को एक कमरे में बंद करके रखता था और उसे किसी से भी मिलने या बात करने तक की परमिशन नहीं थी। राजौर ने एक हद तक खूब बर्दाश्त किया, इस उम्मीद के साथ कि वह एक दिन सुधर जाएगा और उसकी जिंदगी पहले की तरह खुशहाल होगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राजौर के बर्दाश्त करने की सीमा टूट चुकी थी। एक दिन उसने हिम्मत करके अपनी बड़ी बहन जसबीर को सब कुछ बता दिया और राजौर घर छोड़कर चली गई।
राजौर ने पुलिस कंप्लेंट फाइल की, मगर अपने पति का नाम लिखवाने से मना कर दिया। पुलिस ने मार्क को वार्निंग देकर मामला बंद कर दिया, लेकिन यह चेतावनी राजौर की मौत की घंटी साबित हुई। सुखविंदर उर्फ मार्क इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह एक शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन था। इस चेतावनी के बाद उसने राजौर को जान से खत्म करने की प्लानिंग बना ली। उसने एक बंदूक खरीदी और रोज प्रैक्टिस करने लगा। 6 जून 1996 को गगल परिवार की तीसरी बेटी बलविंदर कौर की शादी थी। शादी से 2 दिन पहले यानी 4 जून की सुबह घर में मेहंदी और संगीत की तैयारियां चल रही थी। पूरा परिवार शादी से रिलेटेड फंक्शंस को एंजॉय कर रहा था। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। परिवार के सभी मेंबर्स बहुत खुश थे। तभी सुखविंदर उर्फ मार्क फंक्शन में पहुंचा। उसने शराब के नशे में गगल फैमिली को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और गन निकालकर सबसे पहले गोली मारी बाहर खड़े करनैल सिंह यानी अपने ससुर को। फिर घर में घुसकर परिवार के सभी मेंबर्स पर एक एक कर गोलियां दागी। मार्क के दिल में इतनी नफरत थी कि चंद ही मिनटों में उसने पूरे परिवार को गोलियों से भून दिया। जसबीर, जो मार्क की बड़ी सिस्टर इन लॉ थी, उसके बच्चों के सामने ही मार्क ने उस पर गोलियां चलाई। मां दरन कौर पर पीछे से गोली मारी। मार्क ने जसबीर के हस्बैंड और सास को भी मौत के घाट उतार दिया। छोटे छोटे बच्चे खून में सनी मां से लिपटकर रोते रहे। सिर्फ चंद मिनटों में गाकल परिवार खत्म हो चुका था। जिस घर में शादी की शहनाई बजनी थी, वहां चीखे और रोने की आवाज गूंज रही थी। मार्क, जिसने यह सब खून किए, होटल में जाकर वो खुद अपने आप को भी गोली मार लेता है। उस दिन एक पूरा परिवार हमेशा के लिए खत्म हो गया। सिर्फ जसबीर, जो करनैल की बड़ी बेटी थी, उसकी 3 बेटियां और उनकी दादी बची थी। दोस्तों, ये घटना हमें याद दिलाती है कि गुस्सा और नफरत इंसान को कितना जानवर बना देता है। कभी कभी हम सामने वाले के दर्द को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर देर हो जाती है। किसी भी परिवार को कभी ऐसी तकलीफ ना झेलनी पड़े। कुछ ही मिनटों में खुशहाल और बड़ा गगल परिवार खत्म हो गया। शादी का घर मातम में बदल गया। पूरा इलाका सदमे में आ गया। ये घटना आज भी याद दिलाती है कि गुस्सा और नफरत कितनी बड़ी तबाही ला सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।